माँ काली आपसे बात करना चाहती है। अनदेखा ना करें। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। परंतु मैं देख रही हूँ तुम मेरी बातों पे ध्यान नहीं देते हो, मेरी बातों को अनदेखा करते हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी माता से अब प्यार नहीं, या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देती हूँ, परंतु तुम न जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर भी अनदेखा करते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुनते हो, पर मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो, वो बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो, तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बातें बताती हूँ, जो बातें तुम्हें कहती रहती हूँ, वह तुम हर रोज करनी चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, संभल जाओ मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुमने नादानी में कई सारी गलतियां की हैं, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलतियों को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से ही तुम जहां तक पहुंचना चाहते थे, तुम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो मेरे बच्चे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है, तो जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीख लेना चाहिए, तथा वो गलतियां बार बार मत दोहराया करो, जिसे दोहराकर तुम्हें दुख प्राप्त होता है। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुकी हूँ, चेतावनी भी दिया है मैंने कई बार तुम्हें, परंतु तुम इन गलतियों के कारण जिंदगी में कई बार असफलताओं का सामना करते आए हो। इसीलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अभी भी खत्म नहीं कर रहे हो तुम। कई बार सावधान भी मैंने किया है तुम्हें कि पिछली बातों को भूल के आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार मेरी बातों को अनदेखा किया है। न जाने क्या तुम्हारे मन में समय चल रहा है, जो तुम मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो, परंतु जब भी उन्हें करने की बारी आती है, तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ। उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चाताप करते रह जाओगे। तुम्हारे जीवन में कई परिवर्तन होंगे, महसूस होगा तुम्हें यह परिवर्तन जल्द ही। इस बात का प्रमाण के लिए तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, परंतु एक बात तुम यह जान लो मेरे बच्चे, तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं मैं, पर उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं ही करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से ही तुम्हें उस रास्ते पे सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे। यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, तभी तुम कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे, नहीं तो जीवन भर पछताते रह जाओगे मेरे बच्चे। तुम्हें अब आगे बढ़ने के लिए इस संदेश को लाइक करना, कमेंट में जय हो माता रानी जरूर लिख देना।
मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर ली हूँ। यह गुण तुम्हारे अंदर आ गया है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी प्रार्थना को आगे बढ़ाऊं, तुम्हें उसका फल दूं, तो मेरे बच्चे इस मैसेज को 2 लोगों को शेयर कर देना। मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर लूंगी। काली माँ का संदेश ब्रह्मांड को मेरे बच्चे ये मैसेज दिया जा रहा है। तुम्हारे लिए जीत का तोहफा अब आने वाला है। एक बहुत बड़ी जीत एक पिटारे में भरकर तुम्हें अब आने वाला समय तुम्हारी जीत को निर्धारित करेगा। तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला यह जीत अब तुम्हें हर हाल में स्वीकार होगा, क्योंकि यही तुम्हारी नियति है। मेरे बच्चे, मनुष्य का जीवन एक अनंत यात्रा है, जिसमें स्थिरता के साथ ही उनके चुनौतियां और संघर्षों को आना ही होता है। लेकिन तुम्हें इससे घबराना नहीं है। और अब जबकि तुमने इतने संघर्ष देख लिए हैं, तो तुम्हारे लिए एक नया पिटारा आ गया है, जिसमें जीत तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप होगा। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़ के जाने की बिल्कुल भी मत करना मेरे बच्चे, अन्यथा तुम बहुत बड़ी जीत से हाथ धो बैठोगे। अन्यथा तुम अपना नुकसान करा बैठोगे। अपने ही हाथों से अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार बैठोगे। मेरे बच्चे, चुनौतियां और संघर्ष निश्चित तौर पर मनुष्य के जीवन में आती रहती हैं। विशेष रूप से कुछ लोगों के जीवन में ज्यादा ही आती है, लेकिन इससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और जो मनुष्य सच्चा होता है, पवित्र होता है, उसे इससे कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि यह सब एक परीक्षा का अंश है। मेरे बच्चे, तुमने भी बहुत सी परीक्षाएं दी हैं। यह तुम्हारे लिए ही है। ये तुम्हारी परीक्षा का एक अंश है। अब तुम्हारी ये परीक्षा पूर्ण हो रही है और परीक्षा के बाद तो परिणाम मिलता ही है। तुम्हें परिणाम में जीत का तो दे दिया जा रहा है। अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हारी माता की कृपा, तुम्हारे ईश्वर की कृपा। अब समस्त देवी देवताओं की कृपा तुम पर होगी। मेरे बच्चे, अब एक नए ऊर्जा के रूप में कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। अब तुम्हें वरदान हासिल होगा, ऐसा वरदान जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम्हारे समस्तों को तुम्हारे परिणाम मिलने वाला है। तुमने मेरे प्रति अपना समर्थ दिखाया है। तुम विजेताओं की गिनती में अब गिने जाने वाले हो। मेरे बच्चे, हर और आनंद की अब कोई सीमा नहीं होगी। अब तुम्हारे लिए सब कुछ सीमा से बाहर होगा। अब तक तुमने जश्न नहीं मनाया था ना, लेकिन अब उत्सव मनाने का समय आ चुका है। अब सारी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। कुछ काली शक्तियां तुम्हें घेरने का प्रयास कर रही हैं। वो तुम्हारे जीवन से तुम्हारे प्रेम को दूर करना चाहती है। वो तुम्हारे जीवन से सभी समस्याओं को तुम्हारे जीवन में भेजना चाहती है। लेकिन मेरे बच्चे, अब जब तुम पर मेरी विशेष कृपा होने वाली है, अब तुम्हारा साथ मैं दूंगी। तुम्हारे ऊपर सब कुछ लुटाया जाने वाला है। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में किस कदर जीत के लिए तरस रहे हो, प्रेम के लिए तरस रहे हो, अपनों का प्यार पाने के लिए तरस रहे हो।
तुमने अपनी तरफ से सबको बहुत ज्यादा प्रेम दिया है, सबका बहुत सम्मान भी किया है, लेकिन बदले में तुम्हें वह नहीं मिला है। तो मेरे बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। तुम अपनी माता रानी पे भरोसा रखो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी।